चंद्रयान 3 को लेकर इस समय की सबसे बड़ी न्यूज़ और सबसे बड़ी खुशखबरी हमारे सामने आ चुकी है, जिस खुशखबरी को लेकर अब तक ये कयास लगाए जा रहे थे, अनुमान लगाया जा रहा था, वह खुशखबरी इस वक्त हम सभी के सामने इसरो के वैज्ञानिकों दे दिया है। जी हाँ साथियों, इस वक्त वह न्यूज़ और वह वीडियो हमारे सामने आ चुकी है, जिसको इसरो के वैज्ञानिकों की तरफ से साझा किया गया है। प्रज्ञान रोवर का यह वीडियो, जिसका इंतजार अभी तक इसरो के वैज्ञानिक खुद भी कर रहे थे, और इसरो की तरफ से इस वीडियो के आने के बाद से ही इसरो के वैज्ञानिकों की टीम के बीच में भी खुशी की लहर एक बार फिर से दौड़ दिया चुकी है, तो वहीं विश्व के बाकी देश की आंखों में यह वीडियो खटक चुका है। ऐसा इसलिए आपको बता दें क्योंकि विश्व के सारे देशों के बीच सिर्फ भारत ही ऐसा करने वाला एकमात्र देश बन चुका है, क्योंकि चंद्रमा की सतह पर जब सारी दुनिया की उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं, उसके बाद भी इसरो के वैज्ञानिकों ने वह कर दिखाया जिसकी उम्मीद समाप्त हो चुकी थी। तो साथियों, शायद ही विश्व का कोई ऐसा देश होगा जो ऐसा कर पाता, क्योंकि इसरो ने उस वक्त हमारे चंद्रयान 3 को एक्टिव किया है जब वह एक बार फिर से खत्म होने वाला था, यानी कि उससे हमारे संपर्क खत्म के पूरे आसार भी बन चुके थे, और दोबारा इसरो के वैज्ञानिकों का इससे संपर्क शायद ही कभी बन पाता। और इन सभी कोशिशों बीच में भारत के इसरो के वैज्ञानिकों ने वह कर दिखाया है जिसका इंतजार हर एक भारतीय को बेसब्री से था, और अब हमारे भारत का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि भारत ने इतिहास रच दिया है जिसे आज तक अमेरिका, चीन, रूस जैसा दुनिया का कोई भी देश नहीं कर पाया है। और हर एक भारतीय को इस वीडियो को देखने के बाद खुद पर गर्व होने वाला है। हर एक भारतीय जो कि अपने आप को सच में भारतीय मानता है, उसके रोंगटे एक बार फिर से जरूर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इसरो के वैज्ञानिकों ने उस बात की सूचना दे दी है जिसका वेट अभी तक हर एक हिंदुस्तान को था, और हर किसी के मन में यही सवाल था कि क्या चंद्रयान 3 को दोबारा एक्टिव हो पाएगा या नहीं। क्या ऐसा इसरो के वैज्ञानिक कर भी पाएंगे या फिर नहीं। अब इस चीज को लेकर खुद इसरो के चीफ ए सोमनाथन जी ने सूचना दे दिया है, जिसे हम सभी को सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि आखिर इसरो के वैज्ञानिक ने ऐसा क्या किया है और ऐसा कैसे कर दिखाया है। जी हाँ साथियों, वह वीडियो हम आपको दिखाएंगे जो इसरो के वैज्ञानिकों की तरफ से जारी किया गया है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। इसके बारे में हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे, और साथ में वह वीडियो भी दिखाएंगे जिसे इसरो के वैज्ञानिकों ने साझा किया है। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग भी हर एक सच्चे हिंदुस्तानी की तरह हर किसी की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, तो इसरो की इस बढ़ी कामयाबी और इस सबसे अच्छे अवसर के लिए कमेंट बॉक्स में इसरो के लिए एक प्यारा सा कमेंट लिखें। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल ग्रोडी SM को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि अब उन देशों को भी भारत से जलन होने लगी है जो यह मानते आ रहे थे कि हमारा देश भारत चंद्रयान 3 को दोबारा चालू नहीं कर पाएगा। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं चीन और अमेरिका जैसे देशों की, और अमेरिका कहीं ना कहीं भारत के साथ में होकर भी भारत की तरक्की से जलता है। लेकिन दोस्तों, पीठ पीछे कहीं ना कहीं विश्व के सभी देश ऐसे ही हैं जो कि भारत की इस कारनामे से जलते जा रहे हैं, क्योंकि भारत का यह चांद की सतह पर सराहनीय कार्य अब ऐसा हो चुका है जिसे दुनिया का कोई भी देश शायद ही कभी छीन पाए। और भारत ने चंद्रमा की सतह पर जो अपने भारत का झंडा फहरा दिया है और वहां की सतह पर अपने कदमों की छाप दे दी है, उन्हें मिटाने के लिए विश्व के सभी देश ऐसा भी कह रहे हैं कि चंद्रमा की धरती पर तो भारत का नक्शा बना ही नहीं, और वहां पर अशोक स्तंभ भी नहीं बना है, और यह सारी जानकारी झूठी है। दुनिया में ऐसा भी कहने वाले देशों की कमी नहीं है, लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और इसरो के वैज्ञानिक ने एक बार फिर से कर दिखला दिया है कि हमने चंद्रमा की सतह पर क्या क्या किया है और अब आगे हम क्या क्या करने वाले हैं। बहुत सी कई महत्वपूर्ण खबरें भी सामने आई है, लेकिन उससे पहले एक बेडीरीढ़ी खबर जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है वह हम आपको बताने वाले हैं। पूरी खबर और वह वीडियो भी आपको दिखाएंगे जो इसरो के वैज्ञानिकों की तरफ से जारी किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि चांद के सतह पर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से संपर्क बनाने के लिए लगभग सभी पायलट हाव पूरे हो चुके हैं। इसरो के वैज्ञानिक इस बात की सूचना जल्द ही देने वाले हैं
कि चांद की सतह पर हमने वह जीत हासिल कर ली है जिसका वेट अब तक हमारे सारे भारत के देशवासियों की तरफ से किया जा रहा था, और हमारे इसरो के वैज्ञानिक भी इसका बेसब्री से इंतजार खुद भी कर रहे थे। आपको बता दें कि इसरो के वैज्ञानिकों की पूरी टीम लगभग 48 घंटे से ज्यादा इससे संबंध बनाने में लगी हुई थी। बीच में एक बार ऐसा भी लगा कि शायद ही हमारा इससे कनेक्शन अब दोबारा हो पाएगा, लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने फिर से वह कर दिखाया है जिसका इंतजार हम सभी बडेढ़ी बेसब्री से कर रहे थे। हम आपको बता दें कि इसरो ने एक बार फिर से चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर की मदद से इस काम को कर लिया है। इतना ही नहीं, इस काम में अमेरिका की एजेंसी नासा ने भी भारत की कुछ हद तक मदद जरूर की है, क्योंकि थर्मल इजेक्टिंग के दम पर ही सिर्फ इसे एक्टिव कर पाना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए हमने अमेरिका के सैटेलाइट, जो कि चांद के ऑर्बिटर में चक्कर लगा रहा है, उसकी मदद से हमने चंद्रमा की सतह पर हमारे प्रज्ञान रोवर के हलचल को रिकॉर्ड कर लिया है, और इसके कैप्चर होने का एक वीडियो भी हमारे सामने आ चुका है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने भारत को यह कहा है कि चांद की सतह पर अब चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर एक बार फिर से चालू होने वाला है, जिसका इंतजार किया जा रहा था। वह घड़ी आ ही गई है। वास्तव में इसके चालू ना होने के पीछे का कारण यह थी कि चांद की सतह पर टेम्परेचर माइनस होने के कारण इसके सभी उपकरण जम चुके थे, और यह उपकरण काफी लंबे समय के लिए एक्टिव नहीं हो पाते, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर अंदर का ज्यादा कम बना हुआ था, जिसके कारण से इन्हें फिर से एक्टिव करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। और इनको दोबारा चालू करने में पहले इसरो के वैज्ञानिकों ने इसके पैनल को एक बार फिर से बंद कर दिया था। और इस पैनल को बंद करने के साथ ही आप यह सोच रहे होंगे कि इसकी चार्जिंग कैपेसिटी बंद हो जाएगी, तो यह चार्ज कैसे होगा? जी हाँ साथियों, ऐसा हुआ भी। कुछ टाइम के लिए उसकी चार्जिंग को बंद भी करना पड़ा, और इसकी चार्जिंग पैनल को रोकने के साथ ही जब उस पर जाकर सूरज की रोशनी बढ़ने लगी तो उसका तापमान बिल्कुल नॉर्मल हो गया। और इसके बाद इसरो के वैज्ञानिकों को फिर से वही करना पड़ा, और उन्होंने तुरंत ही उसके पैनल को एक बार फिर से ओपन कर दिया। और अब चंद्रमा पर मौजूद हमारे विक्रम लैंडर से संपर्क होने का आखिरी पड़ाव भी पहुंच चुका है। इसरो के वैज्ञानिकों ने कहा है कि अब हमें प्रज्ञान रोवर की तरफ से प्रतिक्रिया का इंतजार है, और हम लगातार अपनी तरफ से फिर से रेडियो सिग्नल को भेज रहे हैं, और लगातार कई घंटे से यह सिग्नल भेजने की प्रक्रिया शुरू है। जल्द ही इसरो को इस पर सिग्नल भी मिल जाएगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि अब चंद्रमा की सतह पर हमारे चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर को जल्द ही एक्टिव कर लिया जाएगा। अब उसके लिए ज्यादा दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अभी बहुत दिनों का समय तो वैसे ही खराब हो चुका है, और यहाँ कुछ ही दिनों के लिए दिन होता है, और इन 14 दिनों के दिन में भी 3 दिनों की शाम होती है। अगर आप इस तरह से जोड़ें तो सिर्फ कुछ दिनों का समय हमारे इसरो के वैज्ञानिकों के पास बचा हुआ है। हालांकि आपको बता दें कि ऐसा पहले चीन भी कर चुका है, लेकिन साउथ पोल पर कभी नहीं किया। चीन ने ऐसा कुछ समय पहले ही में किया था, लेकिन आपको बता दें कि उसने नॉर्थ, जो कि हिस्सा धरती से दिखाई देता है, उसने वहां पर अपने रोवर को उतारा था और चांद की सतह से उसे वापस भी लाया है। लेकिन भारत ऐसा करने वाला एकमात्र देश बन चुका है, क्योंकि हमने चांद के साउथ पोल पर लैंड करवाया है। यहाँ पर पूरी दुनिया के सभी देश आज भी लैंड करवाने से डरते हैं, इसलिए आज भी पूरी दुनिया भारत की इस कामयाबी से जलते हैं। साथियों, इसरो के वैज्ञानिकों ने कहा है कि अगर फिर से हमारा प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर एक्टिव होते हैं तो इसकी जानकारी आपको कुछ सेकंड में ही मिल जाएगी। जैसे ही इसमें कोई कुछ बदलाव होता है तो इसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही कोई नई अपडेट आए हम उस अपडेट को आप तक सबसे पहले पहुंचा पाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।